चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेड, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर अब पलवल से प्रस्थान कर चुका है। इस चुनावी साल में इस सफर में आपको कई अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा। हो सकता है कि कई राजनीतिक और सियासी बवंडरों का भी सामना इस सफर के दौरान आपको करना पड़े, क्योंकि जिन सवालों से आमना सामना आपका होगा वो सवाल भी इस सफर की तरह काफी कठिन और मुश्किल रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सह यात्रियों का भी खास ख्याल रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में ही सफर के लिए मान्य होंगे, क्योंकि अगर आपको चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचना तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने क्षेत्र के मतदाताओं से इस बोर्डिंग पास पर मोहर लगानी होगी, तभी आप चंडीगढ़ या फिर दिल्ली पहुंच सकते हैं। हम आशा करते हैं चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में ये सफर आप सभी का सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। अभी मैडम बता रही थी कि बोर्डिंग पास तो हम देते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस बस में चढ़ने और उतरने के लिए ही मान्य है। चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचना है तो जाहिर है और बहुत ज़रूरी है कि आपके इलाके के जो वोटर्स हैं वो उस पर मोहर लगाएं। अब हम पलवल में हैं। पलवल में कई पैसेंजर्स ने अभी बोर्डिंग की है। सबों की तमन्ना चंडीगढ़ पहुंचने की है। अब पलवल का अपना इतिहास रहा है। राजनीतिक तौर पे ये इलाका जब करवट लेता है तो कई लोगों की सल्तनत और चौधर भी हिलाता है। 2019 में कांग्रेस का इस इलाके ने सुपड़ा साफ कर दिया और तीनों की तीनों सीटों पे बीजेपी का कमल खिल गया। हालांकि चंडीगढ़ में सरकार बनाने के लिए कमल को चाबी के सहारे की जरूरत पड़ी, एक छोटा इंजन साथ में लगाना पड़ा। ये अलग बात है कि इधर हमने बस स्टैंड में लगाया पूरा हरियाणा घूमने के बाद, और उधर चुनाव घोषित हुआ, लेकिन बीजेपी वाले जेजेपी को बता नहीं रहे कि कौन सी सीट पर वे बेचारे तैयारी करें। बहरहाल पलवल में जिन पैसेंजर्स ने, जिन सवारियों ने बोर्डिंग की है, पहले आपको उनसे आपका परिचय करा दूं। हालांकि सब कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी कांग्रेस की तरफ से उदय भान जी हैं। एक परिचय इनका कि अगर इस इलाके ने इनके बोर्डिंग पास पे मोहर लगाई तो चंडीगढ़ में झंडा बुलंद होगा, फ्लैट फ्लैट मिलेगा। वैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और एक बड़ा पद इनके पास अभी है। उदय भान जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उनके बगल में बीजेपी की तरफ से विधायक जी हैं दीपक मंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेजेपी की आवाज बुलंद करेंगे देवेंद्र सरोज जी, जिला अध्यक्ष हैं जेजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद करेंगे धर्मेंद्र सिंह जी, पलवल से, बहुत बहुत स्वागत है। और रतन सरोज जी हैं आईएनएलडी की तरफ से, वो आईएनएलडी की आवाज बुलंद करेंगे। और एक जमाना था जब पलवल में आईएनएलडी का अच्छा रुतबा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद तो दरिया में पानी बहुत बह गई। बहरहाल कांग्रेस पलवल, फरीदाबाद, मेवात, इस इलाके में बड़ा दबदबा रहा। मेवात में तो कुछ अभी बचा भी है, लेकिन पलवल सारे स्टॉलवर्ड्स, करण सिंह दलाल और ये और वो, उदय भान जी, सब के रहते सुपड़ा साफ हो गया। मतलब अगर चौधर बची
तो थोड़ी बहुत हुड्डा साहब के इलाके में बची। उनके बाद आप जितने बड़े सूरमा थे इस इलाके में वो बचा नहीं पाए। कई बार परिस्थितियां होती है, कई तरह की बात होती है। वैसे इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट उल्टा होगा जैसे पहले से, जो 19 का जो आपने बताया। और परिस्थितियां थी, 75 पार का बहुत बड़ा नारा था, सारा मीडिया 75 पार सुबह से शाम तक सारा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो अपना प्रचार कर रहा था। और 2 दिन पहले जो एबीपी न्यूज़ पर और आज तक पर जो दिखाया कि बीजेपी को 78 से 83 सीटें आ रही हैं और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें आ रही हैं, ये ओपिनियन पोल नहीं था, अपनी ओपिनियन थोपने का था, लोगों में अपनी ओपिनियन बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें मीडिया को हथियार बनाया गया था। और यही कारण है कि जो 78 से 83 सीटें बता रहे थे वो बीजेपी 40 सीटों पर अटक गई, और जो कांग्रेस को 3 से 5 बता रहे थे वो इन परिस्थितियों में भी 31 सीट लेकर के गई। और 15 सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हारे थे। कुल मिला के वोटों का अंतर केवल 5419 वोटों का अंतर रहा था। मैं आपके पास आता हूँ। आईएनएलडी का इस इलाके में एक जलवा हुआ करता था, हालांकि वो भी एक दौर था जब कांग्रेस और आईएनएलडी, बीजेपी और ये सब तो 2014 के बाद वो करिश्मा दिखा। लेकिन आईएनएलडी, जब मैं पलवल में हूँ तो आईएनएलडी का वो, हालांकि पूरे स्टेट में ही लगभग सफाई वाली हालत हो गई, 1 मैन आर्मी रह गई है, लेकिन पलवल में अगर हम हैं और आईएनएलडी का जिक्र ना करें और उसकी पृष्ठभूमि का जिक्र ना करें तो फिर वो बेमानी है। ये आईएनएलडी भी साफ हो गई इस इलाके में? नहीं, आईएनएलडी का पुराना इतिहास तो आपको जिक्र करना जरूरी है। देखिए, सूरज सुबह इधर से निकलता है, इधर छुपता है, और हालात, राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं। एक वो हालात था जब जो आज सत्ता में हैं उनका गिनती का हुआ करता था, आज उनके वो हालात थे। और हालात बदलते हैं, राजनीतिक हालात हमेशा, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आज जो आने वाला समय होगा वो आईएनएलडी का होगा। और आपकी बस में याद रखिए कि आपने अभी कहा है कि पूरा हरियाणा में सूबड़ा साफ नहीं हुआ, शेर अकेला होता है जंगल में लेकिन सबसे भारी होता है। कि आप कुछ हो लीजिए, ठीक है, लेकिन समझिए मतलब आने वाला तो आप चाहते हैं कि आपका शेर अकेला ही रहे, जंगल में अकेला ही घूमता रहे, इसी में आप खुश रहे? जी, 24 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में आईएनएलडी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर से सत्ता में आएंगे और वही जलवा होगा जो पहले। चलिए ठीक है, मैं तो पलवल के परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहा था। बहरहाल पलवल का समझ लो अभी। ये तीन सीटें, तीनों की तीनों 2019 में कमल का फूल खिल गया। अब 2024 में हम हैं, आप सरकार में हैं, ये ऑपोजिशन में है, ये आपके साथ छोटा इंजन लगा कर है, बाकी सब ऑपोजिशन में है। पलवल वही मोहब्बत बीजेपी से दिखाए, वही तीनों की तीनों पे कमल खिल जाए, ऐसा 10 साल में आपने क्या कर दिया? और ये सवाल इनसे भी करूंगा कि इसके ठीक पहले 10 साल इनकी भी सरकार रही, 10 साल में क्या कर दिया आपको कि 2024 में वही हिस्ट्री पलवल में वही परफॉर्मेंस रिजल्ट रिपीट हो जाए? और एकदम कट टू कट बताइएगा सर, बीच में किसी को ऑब्जेक्शन हो वो कर सकते हैं। रंजन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे आप पलवल के चित्र में आज हमारा चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस आई है, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन खुश मत हो जाइएगा, देखिए हम सिर्फ बोर्डिंग पास देते हैं बैठने के लिए, चंडीगढ़ के लिए फिर वही जाना होगा जहां हर 5 साल के बाद जाते हैं। देखिए रंजन जी, हमारे इस पलवल के क्षेत्र के अंदर, पलवल जिले के अंदर विकास कार्य पहली सरकारों में नहीं हो पाए। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो पलवल में विकास कार्य बहुत हुए, जैसे कि हमारा यहाँ का एलिवेटेड फ्लाईओवर बना, देश की पहली यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर दोधौला गांव के अंदर विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनी, हमारे यहाँ पलवल शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाया गया, हमारे यहाँ पलवल ही केवल एक ऐसा जिला था, शुगर मिल पे ऑब्जेक्ट, पलवल ही एक हमारा एक ऐसा जिला था जहाँ कोई नवोदय विद्यालय, सारे हरियाणा में नवोदय विद्यालय थे। आज रसूलपुर के अंदर हमारा 28 एकड़ में नवोदय विद्यालय बन करके तैयार हो गया, हमारा इंडोर स्टेडियम पलवल के अंदर बना, हमारे पलवल के खादर का जो हमारा क्षेत्र है
वहाँ पर हमारा 66 केवी का पावर हाउस बना। हमारे यहाँ जिला स्तर का कोई स्टेडियम नहीं था। आज हमारा 30 एकड़ में घुघेरा गांव के अंदर हमारा स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। इंडोर स्टेडियम नहीं था। पहले पलवल में जो हैवी के लाइसेंस बनते थे जिले के, हमारे लोग झज्जर में जाया करते थे। आज पलवल के बस अड्डे पर वो हमारे बन रहे हैं हैवी के ड्राइविंग लाइसेंस। हमारे यहाँ पलवल के अंदर मतलब चाहे सब- मेडिकली सब बीजेपी के रिजिम में हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उसके पहले कांग्रेस ने किया। हाँ। कांग्रेस ने यहाँ भय और आतंक का वातावरण बनाया। हाँ। कांग्रेस के राज में गुंडों का पनपना हुआ। ये कांग्रेस के और वो राज। सब गुंडे आपने खत्म कर दिए, गुंडे ही हमने सब खत्म हो गए। हमने आज पलवल के अंदर अमन चैन का, आज पलवल में अमन चैन का वातावरण है। हाँ। पहले जो झूठे मुकदमे दर्ज होते थे उन पर सरकार ने लगाम कसी है और आज अच्छा माहौल ठीक है, पलवल के ठीक अंदर है। बना। ये सब तो दीपक मंगला जी की पार्टी ने कर दिया, तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ? और जब जुमलेबाजों की पार्टी के आदमी क्या कहेंगे, सिवाय जुमले बोलने के और झूठ बोलने के इनके पास कोई है नहीं। अब आप यहाँ से अभी निकल रहे हो, जो मिनी सेक्रेटरीट किसने बनाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स किसने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज किसने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जिस ये फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, जिसकी ये 5 मई 2013 को जब होडल में मैंने जनसभा की थी, सीपी जोशी ने होडल के दपचिक में उसके आधारशिला रखी थी, ये 6 लेन का। और उस समय ये 6 लेन का ये बनना था, ये वो भी इन्होंने कट करके, इनकी नियत देखो, वो भी इन्होंने 4 लेन का कर दिया घटा के। जो 6 लेन का बनना था वो 4 लेन का कर दिया। और ये प्रोजेक्ट यूपीए गवर्नमेंट का है, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से हुआ। इन्होंने तो जब इनकी सरकार आई तो इनको उन्होंने रंजन जी, या करने तो मैं के- बीच में काटूं या इसको- फिर मुझे मौका देना जो इन्होंने कहा उस बीच बात का में- जवाब देने मैंने का। बीच में कोई नहीं काटा। नोट करते हाँ, चलिए। नोट- याद ही नोट- रहेगा जी, नोट- ये टिप्स नोट पे। नोट हाँ। करते चले जाएं। हाँ। होडल में जुडिशियल कम्प्लेक्स, होडल में मिनी सेक्रेटरीट, हाथीन में मिनी सेक्रेटरीट जुडिशियल कम्प्लेक्स, हाथीन में कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज महिला का, होडल में गवर्नमेंट कॉलेज, पलवल में गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, 220 केवी का सब स्टेशन मीरपुर कोराली में, यहाँ घुघेरा के अंदर। ये सारे जो काम थे इन्होंने तो ये 5 अप्रैल 2015 को घोषणा की थी हसनपुर के जमुना पुल की। नितिन गडकरी जी आए थे केएमपी के उद्घाटन, केएमपी केजीपी ये भी पहला ही प्रोजेक्ट है इनका, कोई उससे उन्हें लेना देना था। लेकिन केएमपी तो आप लोग, उसमें केएमपी तो KMP चौटाला जी के समय में हाँ। हुआ, आप लोग उस पे कुछ किए नहीं, फाइल रखी रही। ये भी तो हार्ड रियलिटी है। हमारे सर। टाइम में फिर ये- इन लोगों ने बनाया। 14 अक्टूबर में तो सरकार बनी, 5 अप्रैल 2015 में तो इसका उद्घाटन कर दिया था नितिन गडकरी ने। कांग्रेस ने पूरा किया तभी तो, कांग्रेस ने पूरा कर दिया था ये वहां तक मानेसर तक, तब इसका उद्घाटन किया। और उस समय ये घोषणा थी 5 अप्रैल 2015 की नितिन गडकरी और माननीय मुख्यमंत्री जी की कि हसनपुर में जमुना पुल का। आज 24 चल रहा है, 3 महीने बाद पूरे 9 साल हो जाएंगे। अभी तक ना कोई जमीन जो एक्वायर करने का था, किसान का सेक्शन 4, 6, 9 अवार्ड सुनाना था, फिर उनको मुआवजा देना था, फिर कोई ठेके छोड़ने थे, फिर उस पर काम होना था। अभी तक जीरो रिजल्ट। होडल में अग्रसेन पार्क का कह दिया कि 0 रिजल्ट किसी भी तरह का। तो वही पलवल हमारे इसमें जो आप कह रहे थे, हम थोड़ी मार्जिन से हारे थे, होडल की सीट भी, हथीन की सीट भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन रहा हो, उसके कारण भी मैंने कई बताए। हथीन का तो अभी इलेक्शन पिटीशन भी चल रहा है कि भाई उसको गलत ढंग से उसको हराया गया। लेकिन इलेक्शन पिटीशन का क्या हाल होता है वो आप समझते हैं कि दूसरा इलेक्शन आ जाता है जब तक उनके फैसले नहीं हो पाते। ठीक है, ये जी मैं इसमें ये कहना चाहूँगा रंजन जी, जो इन्होंने बात की कि हमने सेक्रेटरीट बनवाया, हमने पलवल का रेस्ट हाउस बनवाया। इन्होंने कहा कि हमने अम्बेडकर कॉलेज बनाया, उस अम्बेडकर कॉलेज के अंदर हमने MA की क्लासें शुरू की। जिस सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं उस समय का इतिहास उठा करके देख लिए, 5 से 7 डॉक्टर हुआ करते थे। ये उनका हॉस्पिटल भी भी कांग्रेस का है, पलवल का हॉस्पिटल भी एक्सीडेंट कांग्रेस, ये उसमें केवल हुड्डा साहब के एक्सीडेंटल टाइम पे केस बना आते थे या कोई झूठे मुकदमे दर्ज होने हैं वो आते थे। तो आज वहाँ पर 2000 से ज्यादा की OPD है। आज वहाँ CT मतलब स्कैन डॉक्टर मशीन जितने है, सैंक्शन पोस्ट आज CT स्कैन मशीन है, हाँ। आज वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, आज वहाँ पर डायलिसिस की 10 मशीन लगी हुई है, आज ब्लड सेपरेटर
कि वहाँ मशीन आ गई है। मैं वहाँ दावे के साथ कहता हूँ आज वहाँ इलाज होने का काम होता है। और जो अभी ये बात की कि केवल हम छोटे थोड़े मतों से हारे, तो यहाँ पलवल की जनता ने पलवल विधानसभा क्षेत्र में 28,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ, उनको भी एक बार पहले। हाँ, ये आपने कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सम्मानित हैं, हमसे बड़े हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें कौन करेगा। मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं, जो पलवल का द्वार बन रहा है उसे कितने साल हो गए, पूछ के बताइए जरा आप इनसे। जो पलवल का आरओबी रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज था वो क्यों 6 साल में बना, बन करके तैयार हो गया, आज सरपट गाड़ी जा रही है। सफाई व्यवस्था पे इनका क्या जवाब है, पूछिए इनसे। 7 साल अभी तक पूरे नहीं हुआ, 7 साल हो गए। नगर परिषद के हालात जाके देखिए, जिस अस्पताल की बातें कह रहे हैं हमसे, आप चलिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन अस्पतालों में ना तो सुविधाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप इस बस का रास्ता ना सरकारी अस्पताल की तरफ लीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि वहां पे ना तो ढंग से ट्रीटमेंट होता है, जो आम लोग जाते हैं इलाज के लिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं। अभी 6 डॉक्टर्स पे चंडीगढ़ से एलिगेशन हुआ है, उन पे कोई सवाल जवाब नहीं है इनका। सिर्फ लास्ट में जब इन पे कोई जवाब नहीं बनता तो इनके समर्थक पहले मोदी मोदी करते थे, अब जय श्री राम कर देते। इनको जवाब देना नहीं होता, ये पक्के वोट चोर है। इन्होंने आपको चंडीगढ़ में आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे देश ने देखा होगा। आप देखिए किस तरीके से धांधलेबाजी करके जीत जाते हैं। इसी बल पे तो ये कहते हैं गुंडागर्दी के बल पे कि हम 400 पार करेंगे। आप समझ के देखिए जनता का मूड क्या है। आप भी जरा बताइए, उसके बाद मैं आईएनएलडी के पास जाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने एनडीए गठबंधन सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल 1 मिनट पहले मैं अपना कर लेता हूँ जी। और धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि हमारे किसान मजदूर और गरीबों के मसीहा चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने का काम किया है वो सराहनीय कदम है। स्वामीनाथन को भी दिया, स्वामीनाथन को दिया है, नरसिम्हा राव जी को भी दिया है। तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट पे भी बातें बता दीजिएगा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो गठबंधन सरकार हमारी है वो सब बिरादरियों को, सब वर्गों को और पूरे भारतवर्ष को साथ लेकर चलने वाली गठबंधन। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे बीजेपी पहले 5 साल पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, उसके बाद फिर आपकी भी ताकत मिल गई, तो वो पहला 5 साल ज्यादा बेहतर चल रही थी सरकार, वो पहले 5 साल में, या आपकी ताकत के बाद जो सरकार चल रही है वो ज्यादा बेहतर? उस समय जो मुद्दे थे, जो विकास कार्य थे वो बीजेपी ने किए, उसके बाद में जो कसर रह गई थी, जैसे हमारे मुख्य रूप से हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी ने, आपके दो थे, एक 75% और 5100 रुपया पेंशन, बता दीजिए कि क्या हुआ? हमारे से एक भी पूरा नहीं हुआ। भाई मेरा सुनो, हमने ये कहा था कि अगर झूठे वादे करते, झूठे लोग इकट्ठे हो गए और सरकार बना ली। भाई साहब, आप पार्टी का, आप दिल्ली में जाकर देखो आपका हाल क्या है। आप चलिए, आप इतने भ्रष्टाचार जो है वो देखिए वहाँ जाके। वो तो शशि रंजन जी सत्ता की लूट में साझेदारी का फैसला था। हमने जो भाई सारे जो भी माइनिंग घोटाले हुए, शराब घोटाला हुए, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, वहाँ तो जो फिल्म देखी है ना आपकी आज के एमएलए राम अवतार, वहाँ जैसे फाइल तैयार रहती है ना, वो फाइल तैयार है वहाँ तो जो ना वो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं विधानसभा चुनावों की बात नहीं कर रहा केवल, चाहे यहाँ जिला परिषद के चुनाव हुए हों, चाहे यहाँ ब्लॉक के चुनाव हुए हों, चाहे यहाँ नगर परिषद के चुनाव हुए हों, सभी में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी से अपना लिया है। गुंडागर्दी, कहीं ईवीएम, कहीं गुंडागर्दी, चाहे चंडीगढ़ मेयर हो, चाहे बिहार सरकार हो, आईएनएलडी, सारे देश में देखा। मैं तो आपकी पार्टी को कई बार कहता हूँ कि कहाँ चुनाव में खून पसीना लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, बनाने दीजिए उदय भान जी को, इनको उनको सरकार तो आपकी बना देगा, जनता बनाती है। आईएनएलडी देखो, विधायक जी ने शुगर मिल का जिक्र किया जी। शुगर मिल में इन्होंने कहा क्षमता बढ़ाने का काम किया, एक तो ये बिल्कुल गलत बयानी की है। उस शुगर मिल में 12 करोड़ का मिसयूज हुआ था फंड्स का, उसका हमने ऑब्जेक्शन किया, रिपोर्ट की और मुख्यमंत्री के स्तर पर एसआईटी गठित की गई और उसमें हमारे जो आरोप लगाए थे वो आरोप साबित हुए और वो रिपोर्ट में आपको दूंगा। 4.5 करोड़ का मिस फंडिंग तो सरकार की एसआईटी के द्वारा घोषित हुआ और हमने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, जिनमें SCS ऑफिसर भी आज तक हम लिख के हार गए, लेकिन इन्होंने सरकार ने आज तक उन घोटाले वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा तक और कोई एक्शन नहीं लिया। एक दूसरी बात, अब ये बात करते हैं शिक्षा की बात करिए।
शिक्षा का ये हालात मशीनरी सारी है। कंडम होगी। आप यहाँ पर सारी शुगर कंडम शुगर पड़ी मिल है। के हाँ, शुगर तो मिल ये शुगर कह रहे हैं सरपट कि दौड़ प्रोडक्शन रही है। बढ़ा दिया। रुको सरपट दौड़ रही है रुको रुको बीच मशीनरी में कंडम पूरी। देखिए देखो, विपक्ष का रंजन जी, काम है रंजन जी, जो अपना सुनो, विरोध करना। देखो, विपक्ष का काम है सुनिए, विरोध सुनिए। करना। देखिए, लेकिन आज पलवल की आप शुगर बस को में रोकिए। सरपट दौड़ रही रुको है। रुको बस को रोकिए। मैं 5 मिनट में वो रिपोर्ट ला के देता हूँ नहीं, नहीं, आप आपको। बैठिए, ऑन बैठिए। रिकॉर्ड दूंगा 4.5 अरे, करोड़ के घोटाला इनको। चलिए बैठ और ये साबित करें, मैं करूंगा साबित। जी, ऐसे बैठिए। कैसे हो जाएगा? हाँ। नहीं, सबूत के आज साथ देंगे हम। ईमानदारी से बिना पर्ची शुगर मिल की बिना बात कर रहा हूं मैं। खर्ची के नौकरियां लग रही हैं। अब इनकी राय आप देख रहे हो, शुगर मिल उसमें से भी नौकरी कुछ ना लग गया। कुछ लगाएंगे आरोप। देखो, शुगर मिल की बात हो रही है, उसका जवाब दो। ये बिना 1,10,000 25 लाख युवा बेरोजगार है आंध्र प्रदेश के अंदर। आप कौन सी नौकरियों की बात कर रहे इनेलो के हैं? अध्यक्ष हैं। आप डीसी रेट पे लगा के उनको नौकरी समझ रहे हो? आप वो नौकरी नहीं है एक उनके लिए। लाख रंजन जी, शुगर मिल का जवाब चाहता हूँ मैं। पहले शुगर मिल का जवाब रिकॉर्ड दो। लगी है लो, 16,000 पहले अभी शुगर भी मिल का नहीं है। जवाब ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, शुगर मिल का ये जवाब लो। कह रहे हैं कि तो बस रुकवा के कागज लाने को मैं अभी तैयार दूंगा है। सबूत सबके शुगर सामने। मिल पे बता दीजिए 4.5 हकीकत क्या करोड़ का है। इनकी सरकार ने। किसी भी घोटाले में किसी भी घोटालेबाज को अगर सजा देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पहले की जो अभी सरकार सबूत है, दूंगा अभी। पहले रंजन की जी, जो आज सबूत सरकारें देंगे। थी सारा देश पार्टी देख रहा है थी इनका। वो ये आप घोटालेबाजों को बचाती थी। हाँ, आज आज भाजपा में शामिल कांग्रेस कीजिए। भी हाँ। इनेलो भी रंजन जी, बचाती थी आज लेकिन आप आज शामिल कर आपके लीजिए, ये तो सजा है इसका भाजपा मतलब ये है शुगर कि मिल का INLD मैं अभी दूंगा नहीं, सबूत नहीं, इनको। अगर और ये बताएं घोटालेबाजों क्या को किया बचाती इन्होंने। थी कांग्रेस बताएं। के साथ तो आप नहीं थे। INLD में तो जब अम्बेसडर कार चलती थी तो एक तरफ से दरवाजा रामविलास शर्मा रंजन खोलते जी, थे। आप ही सपोर्ट आपके सपोर्ट से सरकार चल रही थी। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अरे भाई, घोटालेबाजों आप को INLD की इस सरकार में आज IAS अधिकारियों को भी INLD की सरकार में आप साझेदार थे या नहीं थे ये बता दीजिए। थे। साझेदार थे। तो अगर ये तो गुंडागर्दी हम कर रहे थे इस बात तो शामिल तो- थे। तो लेकिन अगर साझा उसमें कौन भी था? अगर उस साझेदार की सरकार में भी किसी भी घोटालेबाज को बचाने का काम ना हुआ है ना होगा। रंजन जी, आज रंजन जी, चाहे देखिए, सरकार है आपको- चाहे प्रदेश आपको- सरकार आपको लगता है है कि ये पब्लिक- सरकारें आपको लगता है- पहले अरे, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले की कांग्रेस सरकार के क्यों गिरी? शासन अरे में आप इस पे डिबेट करना चाहे मैं तैयार हूँ। राजन जी, एक हफ्ते तक बिना पानी पिए भाग बोल जाएंगे। सकता हूँ। रंजन पहले जी, की भाग जाएंगे, सरकारें रंजन जी। कैसे बनी और क्यों गिरी बताइए तो मैं भाग एक रंजन एक जी, करके बता या दूं। इनके समर्थक सबको मोदी पता है। मोदी चिल्लाने रंजन जी, लगे। अच्छा, ये पूछो। रंजन जी, हमें पता है पहले रंजन जी, कोई अपॉइंटमेंट होती थी अब देखो पहले कहाँ ही ले जा रहे हैं सभाओं बात। में डिबेट को आ चेंज जाया मत करवाओ। करती थी। डिबेट कांग्रेस को के चेंज मत शासन करो। में डिबेट आ जाया चेंज मत करती नहीं। थी। आज मेरिट के आधार पर हाँ। नौकरी मिलने का ठीक काम हो रहा है। ठीक है ये डिबेट को चेंज मत करो। घोटालेबाजों चेंज मत के करो। हाँ। जो सबसे बड़े डिबेट शहंशाह को चेंज मत हैं, कराओ। उनको मुंह से भी मतलब शर्म नहीं आती कि घोटाले की बात करने की। इनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और 8 अधिकारी सस्पेंड हुए। नौकरियों की बोली लग रही नकदी मिली है, नकदी पर्ची और मिली। खर्ची की। जो HPSC का इनका अधिकारी था करोड़ों करोड़ों रुपए का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। 33 बार पर्चे इनके लीक हुए हैं। 33 बार पर्चे लीक हुए हैं। कॉपीराइट के इन पे जो कितने वही और उसके साथ जो ये कह रहे हैं ना पर्चे खर्चे कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए सारी जो RSS के जरिए जो इनकी जनसंघ जो पर्ची जाती है उसमें वो बिना पक्की कच्ची नौकरी बिना मेरिट के कोई क्राइटेरिया नहीं कोई रिजर्वेशन नहीं पूरा कौशल विकास रोजगार निगम जो पूरा एक पूरा धोखा है सारी जनता के साथ उसके जरिए ये कच्ची नौकरी लगा रही सरकार खुद ठेकेदार बन गई कॉन्ट्रैक्टर। अभी जो जगह निकली क्लास 3 की जो अभी रिजल्ट निकले हैं उसमें हजारों बच्चे वहां पहुंच गए। SS बोर्ड के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वो घेर लिया। हजारों बच्चे 35 और 30 नंबर वाले ले लिए और जो 65 और 70 और 75 वाले वो छोड़ दिए। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हुआ करते थे। इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने यहाँ शासन किया। युवाओं के लिए कोई भी रोजगार के लिए अगर किसी ने काम किया तो देश की पहली यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे क्षेत्र में बनाई। बीजेपी का एक बहुत बड़ा नहीं मैं उदयवान जी से भी मेरा सवाल है कि खर्ची ना पर्ची। वो समय आप लोग दोनों भूले, उसके बाद वो समय लोग भूले नहीं है जब विधायक की कोटी से नौकरी लग करती थी वो कांग्रेस के समय में काम हुआ करता था। और वही काम ये कर रहे हैं। ये डीसी रेट पे 10-10 हजार में युवाओं का शोषण कर रहे हैं। डीसी रेट पे लगा देते और कह देते रोजगार दे दिया। वो 25 लाख युवाओं का रोजगार कहाँ है? इनके मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हम रोजगार देंगे।
2023 से अब तक आप हमें बता दें 1000 नौकरी अगर आपने दी हो तो जवाब दो इन बातों को। बेरोजगार कहाँ जाएगा? जिस माँ बाप ने अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे को पढ़ाया है इसलिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसका कहाँ उसका रोजगार? जवाब मांगता हूं मैं सरकार से। एक बात और पूछें, कहाँ गई वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था? निजीकरण पे आगे अस्पताल लूटने को लगे हुए हैं। 6,000 क्या लगा हमें सरकार के? हमें बताइए। 6,000 पुलिस की भर्ती निकाली है और यही 6,000 पुलिस की भर्ती जो अब निकाली है यही 2019 में निकाली थी। 5 साल में एक सिपाही भर्ती नहीं किया, एक सिपाही भर्ती नहीं किया। वही वैकेंसी जो पूरे होने बाद माननीय 5 साल में पर्ची से लगते थे आपके समय में भी 5 साल में मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बीच में बोलूंगा, बीच में मैं तो बच्चा हूँ जी, बोलूंगा। 5 साल में एक सिपाही भर्ती नहीं हुआ। 20,839 पुलिस के पद खाली हैं। हरियाणा के अंदर 1,10,000 ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। आप ऑन रिकॉर्ड इनसे पूछिए 10 साल में कांग्रेस का शासन रहा कितनी सरकारी नौकरियां दी? नौकरी हम भी ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। पर्ची, बेरोजगारी आपका, उसके बाद आप दोनों जवाब दीजिए। जी रंजन जी, पहले ये कहो बीच में दखल ना दें। आप बोलिए। हम बोल नहीं रहे दखल। बोलिए सर, उतना पहली बात तो ये मेरे सुपर मिल का जवाब। दोनों बीच में दखल। दूसरा ये हम एक मैं कह रहा हूँ रंजन जी, इसे एलिवेटेड की तरफ कैमरा लगा लीजिए। वहाँ ड्रोन चल रहा है। देखो रंजन जी, एक तो ऊपर से चले गए, हमें नीचे चल के एक बार हॉस्पिटल की व्यवस्था देखनी जरूरी थी। समय की पाबंदी है, इसलिए एकदम पॉइंट पर पाबंदी। बेरोजगारी आप ये देखिए, बेरोजगारी की तरफ अपने राष्ट्रीय स्तर पे बोलूं या केवल पलवल पे बोलूं? आप हरियाणा पे बोलिए। हरियाणा पे आप ये लगा लो 71,000 केवल शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं। एजुकेशन में 71,000 वैकेंसी टीचर्स की आज खाली पड़ी हैं जो टोटल की 50% है। नंबर 2, 1371 प्रिंसिपल जो महाविद्यालय में रहते हैं उनमें से केवल 137 भरे, सारे खाली पड़े हुए। ये इनका शिक्षा का हाल है। आप स्वास्थ्य की बात करो तो मैं स्वास्थ्य की बताऊं, स्वास्थ्य की घूम के आ जाओ। अभी MRI करा रहे हैं हम, ये अभी मशीनों की बात कर रहे थे तो पता चल जाएगा। मशीनें खराब पड़ी है, आ जाओ फिर। ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बेरोजगार की बात। आज पलवल का बेरोजगार लड़का जिस प्रकार से घूम रहा, हाजी में घाटा नहीं इनका, हाजी में घाटा नहीं। और बात कुछ और वोटों अगर इन्होंने काम पे हाजी में घाटा राम के नाम पे इन्होंने काम किए होते तो राम के नाम पे वोट नहीं मांगते। राम सबका मेरे भाई, राम सबका हमारा। दुर्भाग्य इस बात का घर पे जाके जो दुर्भाग्य इस बात का है जो लोग सवाल सुन लीजिए। जब जेजेपी INLD से अलग हुई, युवाओं की एक बड़ी फौज थी। जेजेपी का एक बहुत बड़ा इलेक्शन मैनिफेस्टो था। एक तो पेंशन वाला था, दूसरा 75%, वो भी अटक गया। और ये जितने लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, ना खर्ची ना पर्ची, मेरिट पे, जेजेपी का स्टैंड बताइए। आप अपनी सरकार में ये कहा गया था कि दुष्यंत भाई साहब अगर CM बनेंगे तो 5100 रुपए पेंशन होगी। वो डिप्टी CM है, जितना उनका अपना हिस्सा है उस हिसाब से लगे तो बोल दीजिए ना कि हम नहीं करवा सकते। 3,000 रुपए पेंशन हो चुकी है, वो भी होने वाली है। और 75 क्या होने वाली है? 5100 होगी, बिल्कुल 100% होगी उस हिसाब से। अरे अभी तो बजट से चला रहा है। यही तो बात है रंजन जी, यही बात है। ये चुनाव जब दूसरे आ जाते हैं वादे करते, और 75% जो बात है 75% चुनाव आने होते दूसरे मेरे भाई, तब बोलने दीजिए। 75% पे कोर्ट में मामला चला हुआ है। उन्होंने अपना ड्राफ्ट बना के पेश कर रखा है हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वो भी आने वाले समय में 75% बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। इसके अलावा जो कांग्रेस ये कह रही है हमने ये किया, ये फिर भारत सत्ता से बाहर कैसे हो गया बताइए मुझे। इतने अच्छे काम किए पलवल में, हरियाणा में भारत सरकार, फिर कहाँ गई सरकार? फिर बताइए आप मुझे। केवल जो धन्नामल लोग होते थे, जिनकी पहुंच होती थी, केवल वही लोग नौकरी लगते थे। आज हमारे क्षेत्र में HCS बच्चे जा रहे हैं, IAS बच्चे जा रहे हैं, HPS भी जा रहे हैं, लेक्चर भी लग रहे हैं। बिल्कुल गरीब का बच्चा इंस्पेक्टर लग रहा, कहाँ था बताओ? MLA MPO के रिश्तेदार लगते थे पहले। MP MLA के रिश्तेदार IAS लगते थे? नहीं, HCS लगते थे। तो क्लैरिफाई कीजिए। HCS लगते थे, इंस्पेक्टर लगते थे, एक्साइज में जाते थे, पुलिस में जाते थे। आप बताइए, तुम्हें आम जनता का बच्चा जा रहा है। ये कांग्रेस के बारे में, नौकरियों के बारे में ये बहुत प्रचलित रहा। ऑपोजिशन के लोग लगातार कहते रहे
कि नौकरियों में पर्ची चलती थी, वहीं से इन लोगों ने न खर्ची न पर्ची कैक उठाया। मतलब ये एक आपके ऊपर भी तो बहुत आरोप लगा जब 10 साल आपकी सरकार रही। आरोप है 10 साल से राज में है, कोई चीज प्रमाणित की? 10 साल से राज में है, कोई प्रमाणित की है? कांग्रेस के समय पूरी तरह से मेरिट से, ईमानदारी से नौकरी पहले आ जाया करती थी, अगले दिन वही लगते थे, वो ईमानदारी किसी से कांग्रेस के रिश्तेदार हुआ करते थे और नौकरियां दी। हर एक उसमें हर डिपार्टमेंट की नौकरियां जो आप उठा के देख लें, तुलना कर लें, ठीक है, नौकरी उस समय कितनी लगी। ठीक है सर, हमारा काम तो हर पक्ष की बात जनता जनार्दन तक पहुंचा देना है, आखिरी फैसला तो वो लेंगे। हम जरा पलवल में हैं और किसानों की बात ना करें तो ये बड़ी बेईमानी होगी। ठीक है, आप एक जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। रंजन जी, यहाँ बात आई रोजगार की, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनोहर लाल खट्टर की सरकार में फरीदाबाद, पलवल जिले के अंदर रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे बड़ा काम जो किया है, ये देश की पहली यूनिवर्सिटी विस्टर्न स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की है। पहले की पार्टियों ने यहाँ पर युवाओं को भड़काने का काम किया, गलत दिशा में ले जाने का काम किया। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है रोजगार देने की। ठीक है, कांग्रेस रिजिम में 12 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां बनी, जहाँ एक कौशल विकास रोजगार के, वो भी ऐसे है जैसे कि स्कूल में चला दियो प्राइवेट में। 85 एकड़ में यूनिवर्सिटी का कोई माहौल नहीं, आप देखिए 900 करोड़ की लागत से बनी है। ऐसे तो जो है ना, जो हायर सेकेंडरी स्कूल हो, ऐसे बिल्डिंग है वहाँ 85 एकड़ में, 85 खाली पड़ा। अभी कोई यूनिवर्सिटी के लिए कोई वो नहीं है कि मैं माननीय अध्यक्ष जी हमारे जिम्मेदार है, अगला सवाल इनको इनवाइट करता हूँ अपने साथ ले जाने के लिए, और अपने सभी विपक्ष के साथियों को भी इनवाइट करता हूँ। हॉस्पिटल में भी ले चलो, विधायक साहब, हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल। हम आपको इनवाइट करते हैं, आप चलिए हमारे साथ। एक मिनट सुनो, 81.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी, बल्लभगढ़ तक आई, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तक, उधर गुड़गांव तक और उधर बहादुरगढ़ तक, 1 इंच इनके आगे नहीं बढ़ी। 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, 5400 मेगावाट की सरप्लस बिजली दी थी, तो 2000 मेगावाट। इन्होंने एक यूनिट का उत्पादन नहीं किया। 2300 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे माफ किए थे और 9% ब्याज था जो किसान से लिया जाता था फसली ऋण पे, जो हुड्डा साहब ने 4% किया, फिर 0% किया। अब ये उस पर 3% ब्याज लेना इन्होंने शुरू कर दिया। देखिए रंजन जी, अगर आज मैं बात करूं, केजीपी, केएमपी, दिल्ली बड़ौदा रोड, पलवल से लेकर के सोनीपत तक रेल कॉरिडोर, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, अगर मैं आज बात करूं, हमारा पलवल कनेक्टिविटी की दृष्टि से पूरे देश भर में अव्वल है। किसानों पे आ जाए, ये तो बहस चलती रहेगी। किसानों की अगर मैं बात करूं, 30 सेकंड किसान पे बीजेपी ने क्या किया? 30 सेकंड, 30। चलिए, किसानों के लिए आज 6,000 रुपए सालाना गरीब किसानों को आज किसान मानदेय देने का काम हमारी सरकार ने किया। आज 14 फसलों को एमएसपी के आधार पर उनकी फसल खरीदने का काम हमारे किसानों को हो रहा है। और आज हमारे इस सारे में जो हमारी किसानों की हाई तकनीक से वो अपनी खेती करें, उसमें खाद बीज पहले यूरिया की इनकी दिक्कत हुआ करती थी, आज हमारे किसानों को खाद बीज यूरिया समय पर मिलता है। अगर आज मैं बात करूं किसानों की, तो आज किसान हमारा खुशहाल हुआ है। किसानों के आज हमारे होडल के अंदर किसान उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। कहीं नहीं रहे कि दे दिया। आज किसानों को हमारी जो पहले जो हमारी किसानों की लागत जो लगती थी, उस लागत की 1.5 गुना आमदनी की फसल का मूल्य देने का काम किसानों को हमारी सरकार ने किया। ठीक है, कांग्रेस इनके झांसे इस प्रकार हैं कि जो उन्होंने कहा कि एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन अनुपात लागू करेंगे, C2 पर SPTM लागू करेंगे और किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे। झूठ पे झूठ बोलने का इनका काम हुआ। आज ये दुगनी की बात कर रहे हैं, लागत दुगनी कर दी। आज खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाइयों के, लेबर के, सिंचाई के, बिजली के, सबके दाम बढ़े हैं और खाद में भी सबके रेट बढ़े। और यूरिया के पहले 50 किलो से 45 कर दिया, उसमें फिर 40 किलो कर दिया।
अब 40 किलो का, और ये बेशर्मी से कहते हैं कि हमने किसान की आमदनी कर दी दुगनी, किसान की लागत दुगनी कर दी, आमदनी घटा दी। किसान के धुर विरोधी इन्होंने काम किए हैं। कोई भी किसान का, अब फसलों के आपके दाम देखें, इन्होंने गन्ने का रेट है 10 साल में 76 रुपये बढ़ाया, जबकि कांग्रेस ने 193 रुपये बढ़ाया 9 साल में। इन्होंने जो गेहूं का और धान का इन्होंने 39% बढ़ाया, हमने 124% बढ़ाया। इसी तरह से आज भी सबसे ज्यादा गेहूं का किसानों जेजेपी 30 सेकंड, इतना 30 सेकंड आप बताइए, 30 सेकंड अपनी नहीं, मूल्य बढ़ा रहे हैं तो फिर वोटें कहाँ चली जाती है, वो तो पूछ लो कम से कम। और फिर वही होने वाला 2024 में, वो तो 2024 में फिर होने वाला है। 2024 में कई पार्टियों से पूछूंगा कि कहाँ चला गया, फिर आएगा, फिर सरकार यही बन रही है। ये झांसे में है लोग, जमा जीरो पार्टी नहीं बिल्कुल नहीं होगी सर, देख लीजिए आप अध्यक्ष जी, आप देख लेना, ठीक है से लेके और अब आगे चले जाना वहां तक, खाते की तलाश करना। नहीं ऐसी बात नहीं अध्यक्ष जी, आप देखना। चलिए शुरुआत हो, किसान इस सरकार में खुशहाल हुआ है। 15 सेकंड आपने आउट कर दिया, 15 सेकंड बताइए जल्दी। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, किसान जो है खुशहाल हुए हैं, एमएसपी दी जा रही है, जो भी है ऐसी कोई बात नहीं है। आम आदमी हरियाणा का किसान ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी हालत कर दी है हरियाणा के किसान की इन्होंने, आज कोई बच्चा वो जमींदारी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लागत ही नहीं निकलती। ये ग्राउंड पे जाके कहते यूरिया दे दिया घर घर। हम ये कह रहे अब जब यूरिया की जरूरत होती है ना, तो जो जहाँ से यूरिया बढ़ता है उनके बाहर जाके मीडिया हाउस, आपके पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई, कितनी लाइन लगती है, कितनी लंबी लंबी। राशन कार्ड से यूरिया देते हैं, थाने में बढ़ता है, राशन कार्ड पे 4 यूरिया मिलेंगे, थाने में बढ़ता है। कैसी बात कर दी आपने विधायक साहब, मैं फिर दिखाऊंगा आपको। अभी भी वीडियो पड़ी है, अब फिर जरूरत पड़ेगी यूरिया की, जरूरत पड़ेगी। ऐसा मत बोलिए विधायक जी, मतलब पुलिस यूरिया बांट रही थी 2 साल पहले, मतलब आप भूल गए क्या? नहीं, इसी साल मैं मानता हूँ, हर साल ऐसा हो रहा है। अब किसान की बात आई है तो मैं इन दोनों से बाबा से इनसे कह रहा हूँ, मैं विशेषकर का समय 30 का ही लो सीधा। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की बात की है, किसान की बात की है। स्वामीनाथन मिल रहा है C2+50 का फार्मूला मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। पहले बेशक 30 सेकंड इसी में बर्बाद हो जाए, पहले ये बता दे खोल के ये है क्या ये जानते हैं कि C2+50% स्वामीनाथन आए, उन्हें क्या किया था वो बताएं। एक नहीं बताएं और उसके बाद में जवाब दूंगा। स्वामीनाथन की स्वामीनाथन नहीं, C2+50 का फार्मूला बता दीजिए क्या है, अगर आप जानते हो बताइए। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट जो पहले कांग्रेस में जिसके भूपेंद्र हुड्डा चेयरमैन हुआ मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, आज मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, आज उन्होंने, मेरा क्वेश्चन ये क्या आप जानते हो? आज उन्होंने, जब जानते नहीं हो तो बताइए आप लोग। अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी भटकाओ मत, जो मेरा क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए आप लोग। देखिए अब ये राज्य स्तर की बात की, यदि किसानों की हालत, एमएसपी की बात आई, एमएसपी की बात में आज 14 फसलों पे एमएसपी, सुनिए आज उसकी रुकिए मूल्य के आधार पर दिया उस समय तो पोर्टल ही ना आप एक बात बताइए, यदि किसान की हालत इतनी अच्छी होती, आज देश में 37 मिनट में ऑन रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड है भारत सरकार का, हर 37 मिनट में इस देश में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। दूसरा 21,000 लोग गांव से पलायन कर रहे हैं मजदूरी पे, खेती छोड़ करके। ये इनके सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं। और इस देश में बेरोजगारी की दर 12.9 हो गई है, 16 करोड़ बेरोजगार हो गए हैं। आप ये बताइए, अगर ये इतनी बढ़िया किसान की, अगर ये रोजगार की और किसान की बात कर रहे हैं, आज किसान पे मेरा फसल मेरा ब्यौरा जकड़ के ऐसे फांसी डाल दी है, इसको तो हटाना पड़ेगा। किसान कहाँ से फसल लाता है? क्या विदेश से इंपोर्ट करके फसल लाएगा जो बांध के घेर दिया है? C2+2 आपका जो 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया था विधानसभा में, और जाकर के मनमोहन सिंह से मिले थे प्रधानमंत्री जी से, कहा था इस देश में एमएसपी जरूर होनी चाहिए, कानूनी मुद्दा होना चाहिए। आज वो 13 का रेजुलेशन दूर, आज सत्ता में 10 साल होने जा रहे हैं,
आज तक ना C2 का पल्स फार्मूला लागू हुआ और ना MSP किसान को दी गई। MSP पे ये आज हालात भी है। हरियाणा के अंदर 14 फसलों पर आज MSP पर खरीदी जा रही है। कानूनी और प्रक्रिया आज पहले हमारी C2 का जवाब दे लो। किसानों क्या ये की C2 जो लागत किसानों की पल्स के फार्मूला को जानते हैं? फसल की लागत इसका आती पूछ लो है इन्हें, जाओ, उसकी हम मान फसल लेते। पर पूछो। 1.5 गुना अरे इनको आमदनी C2 देने का का जवाब काम दे के किया। मुझे C2 का जवाब इनको बता दिया, इनको ये पता कहाँ- है कहाँ? C2 का इनको जवाब अरे पता है। डॉक्टर स्वामीनाथन C2 प्लस 5 का इनको डिटेल बता दो, सब सुन लेंगे। C2 को इनका जवाब अरे पता सुन है। तो लेंगे आज सब। किसानों बताओ को- तो सही क्या है वो। ठीक है, हो गया। अब जानते नहीं यार, बताओ क्या बहस करेंगे आपसे। आखिरी दौर में है। हम कांग्रेस से शुरू कर ले। 2024 में 2 लड़ाइयां होनी है, विधानसभा की भी, लोकसभा की भी। आप सौभाग्य से पलवल से आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मेरे लिए बड़ी सहूलियत भी हो गई कि आपका दर्शन भी हुआ, आपसे वार्तालाप भी हो रही है। ये कांग्रेस इतनी डिवाइडेड है, दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली के लिए जब आवेदन मांगा गया तो आपके कैप्टन विजय यादव कह रहे हैं कि मैं तो घुटन महसूस कर रहा हूं। न रणदीप जी ने फॉर्म भरा, न दीपेंद्र जी ने, न हुड्डा जी ने, न शैलजा जी ने, न रणदीप जी ने, न किरण जी ने, है ना। पिछली बार सबके सब चुनाव लड़े थे, तो इस बार मोदी से डर गए या 250 लोगों ने आवेदन किया, जो मेरी जानकारी है अब तक जो लेटेस्ट है, या 250 से कुछ बढ़ भी गया हो। ये कांग्रेस की हालत हो गई। अब आप ये देखें, जहां 250 और 300 बात कर रहे हैं कैंडिडेट, तो कांग्रेस के प्रति लोगों का कितना बड़ा रुख है। ये इस बात को रुझान ये प्रकट कर रहा है कि कांग्रेस में कितनी टिकट की मारामारी हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस डिवाइड है, कोई कांग्रेस डिवाइड नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि आप जो कहेंगे मैं सर हिला के कह दूंगा कि जो आप कह रहे हैं आपको ये वो मानना सही है? पड़ेगा कि आज मुख्यमंत्री और जो हेल्थ मिनिस्टर है या गृह मंत्री, वो मैं आऊंगा, पूछ लूंगा ना इनसे। मैं भी बताता हूँ, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जहाँ डिफरेंस उनकी बात नहीं कर रहे, 2-2 महीने तक को भवन में बैठ जाते हैं। आने दीजिए नहीं, 2 महीने अरविंद शर्मा क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को, राविंदरजीत क्या कहते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, उनके बारे में जो स्पष्ट जो कहते हो। कांग्रेस में किसी भी नेता ने किसी भी कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, और कोई पार्टी के विरोध में नहीं है, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अलग तरीका अलग चल रहा है। उसमें क्या बात, एक दिल्ली जा रहे हैं, दूसरे दौलताबाद जा रहे हैं, सारे गाड़ी बस में 4 चक्का है सर। हरियाणा में आप प्रचार तो कर रहे हैं। इतने सीनियर है, 2 चक्का होटल की तरफ चला जाए और 2 चक्का पलवल की तरफ चला जाए तो ये बस कहाँ जाएगी? हरियाणा में स्टेपनी कोई लेके भाग जा रहा प्रचार है। तो पार्टी का कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल में ले लो। पार्टी का प्रचार हो रहा है। हाँ। और सभी अपने अपने तरीके से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चंद्रमोहन कांग्रेस बिश्नोई एकजुट लिख दे रहे है हैं, और सोशल 10 मीडिया पे 10 लोकसभा जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी, और विधानसभा में 70 प्लस। इनका तो 75 पार का झूठा नारा था, कांग्रेस 70 प्लस कैप्टन अजय यादव क्यों घुटन महसूस कर रहे हैं? कुछ ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग उनको? हमारे चेयरमैन है नेशनल सोनिया गांधी की वजह से मैं हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट के। ठीक है। देखिए ये जब कांग्रेस में हम बात करते हैं तो बीजेपी वाले बड़ा मुस्कुरा कर करके नूरानी चेहरा, है ना। अभी कुछ दिन पहले आपने पूरे घर का पर्दा, खिड़की, दरवाजा सब बदल दिया। वो एक इश्तेहार आता है कि पूरे घर का बल्ब बदल डालो, है ना। पहले कहते थे कि उदय भान जी जो है खड़ाऊ लेकर के गए वो शपथ लेने के लिए। मैंने नायब सैनी को कहा, बोले सब ईश्वर की कृपा है। हमने कहा ईश्वरीय कृपा है या मनोहरीय कृपा है? तो ये आपके यहाँ भी तो वही हालत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके यहाँ, विजेंद्र आपके MP, और अभी हुड्डा साहब के यहाँ 1 साल में पार्टी होती है। कुलदीप बिश्नोई भी जब कांग्रेस में गए थे तब उसके पहले उसी पार्टी में जाकर के गाजर का हलवा खाया था। सुना है पिता पुत्र दोनों जाके इस बार गुलाब जामुन खा कर आए। देखिए उस पार्टी में ये उदय भान जी भी रहे ही होंगे। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सरकार के नाते विकास के काम पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। संगठन के नाते मतलब यही आज है ना सैनी जी, अरे यही है ना आज कि संगठन हरियाणा बीजेपी में रहना है तो मनोहर कहना है ना। रंजन जी आज मेरी बात, आज संगठन के नाते नायब सैनी जी संगठन को मजबूत करने में लगे तो रहे। पुराना वाला कमजोर कर रहे थे।
ओम प्रकाश धनखड़ वो जी कमजोर संगठन- कर रहे थे। ओम प्रकाश धनखड़ जी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे, संगठन को भी उनसे कर रहे मजबूत थे नहीं हुआ, और इसलिए सेवा के दूसरे वाले को कामों बुला में भी, लिया। जब कोरोना काल आया, जब सेवा के कामों में भी भारतीय जनता पार्टी अरे के जो मैं संगठन सवाल काम- करूं, आज जवाब उसका कांग्रेस के दीजिए। अंदर कांग्रेस अरे आप पार्टी कांग्रेस अपनी का- पार्टी को आप- बचाने में आप लगी मेरी हुई। नौकरी कोरोना क्यों काल खा का रहे जिक्र हैं? आ गया, कोरोना अरे काल मेरी का। नौकरी क्यों खा रहे हैं? मैं कांग्रेस से सवाल कर लूंगा। मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब दे हमने दो। वही तो जवाब आपको दिया है। इतना पढ़ा लिखा आज हूं मैं कि संगठन सवाल और सवाल का जवाब दोनों समझता हूं मैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव है, उनको चलिए। आने वाली इतनी हमारी तैयारी समझ है, आज गया। लोग अरे हमारे स्कूल में हमारे मास्टर- कार्यालय भी खुल अरे चुके हमारे हैं। स्कूल में एक मास्टर साहब थे, कहते थे सवाल कठिन हो तो आगे बढ़ जाना। हाँ। ठीक है। हाँ। ये जेजेपी वाले हैं, इनको क्यों नहीं बताते सर कि एक सीट पे तैयारी करो, 2 पे करो, 3 पे करो, 5 पे करो, 10 पे करो। आज जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए चुनाव लड़ेगा, एनडीए की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है एनडीए और सभी एनडीए का क्या है? कमल का फूल है क्या निशान? एनडीए में जो राजनीतिक दल हैं, जो पूरे एनडीए में अरे तो रहेंगे, वो कितने पे- राजनीतिक दल कितने रहेंगे। पे भारतीय तैयारी जनता कर दी है? पार्टी का कमल का है और जो एनडीए के अभी जो यहाँ दल पे है, JJP उनके सबके अपने अरे अपने निशान है। अभी इनके यहाँ से इनको इमरजेंसी में बुलाया गया है। यहाँ हर्ष कुमार जी भी आ रहे थे, तो उनको पता चला कि जेजेपी ने कोई बड़ी बैठक बुला ली है ना? तो कुछ किया आप लोगों ने खेल इनके साथ? आने वाले समय में हरियाणा के अंदर अरे एक सर, बार सीधा नहीं, जवाब दीजिए ना कि 10 का 10 कमल है कि कमल उसमें की एक आध तो निशान चाबी लगेगी, है? 10 के 10 कमल पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के 10 की 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे। कमल के फूल के तो 10 की इनको 10 का बोलिए है। कि चाबी में झुनझुना बांध करके ये घूमते रहे। बताइए। ऐसा नहीं है। हाँ। ये नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। हाँ। कितनी अरे ये सीट सब सुन साझा- लिया। नहीं, नहीं, ऐसा ये नहीं, और सुन क्या लिया। सुनोगे? कान नहीं, पक नहीं, गया। और क्या सुनोगे भाई? ये बोल रहे हैं कि 10 पे 10 कमल वो बोलेगा। एनडीए का रहेगा, वो हाँ? गठबंधन का है। अरे उसमें कितनी सीट किसको मिलेंगी अभी तो तय ही नहीं है। वो तो इसका मतलब वो तो ये- नेतृत्व बैठेगा, ये उसके बाद विधायक- होगा। ये विधायक ऐसे ही बन नहीं, गए विधायक फालतू नहीं, में। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। संगठन के अंदर जो तो ये है संगठन के दोनों बाहर है। नहीं, दोनों पार्टियां ये सरकार के लोग हैं, जो दोनों पार्टियां अच्छा, सरकार अलग है, संगठन अलग है। होता ही अलग है। अच्छा। नुमाइंदे अलग होते हैं, वो संगठन अलग होता है। अच्छा। संगठन अरे भाई, नेतृत्व ये तो साफ बैठेगा, साफ कह रहे हैं कि 10 के 10 नेतृत्व पे कमल बैठेगा, उसके खेलेगा। बाद 10 के एनडीए का ओपी एनडीए ओम प्रकाश धनखड़, जी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जी। राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी, जी। इसी बस में इसी जगह पे बैठे थे। जी। वो कह रहे थे कि जेजेपी से हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। 10 सीटों पे कमल का फूल खिलेगा, पहले भी खिला था, इस बार भी खिलेगा और विधानसभा में हम 65-70 कमल का फूल खिला करके लेके जाएंगे। हमने कहा फिर जेजेपी, फिर गठबंधन क्या हुआ? बोले ना गठबंधन है, गठबंधन रहेगा, हम 65 जीत करके सरकार बना लेंगे, फिर भी हम इनको गठबंधन में ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। झज्जर से बस नहीं, खुलेगी तो लोकसभा देख लीजिएगा। लोकसभा में झज्जर का जो बस नहीं, खुली है, नहीं, देख लोकसभा में भी अभी कोट अनकोट ऐसा नहीं। ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। ओम प्रकाश धनखड़ नहीं, अमित शाह जी, मोदी जी जो हैं, खट्टर साहब जो हैं, अच्छा, नेतृत्व ये- चौटाला जी जो हैं, इसका मतलब वो ये बैठे लोग- नहीं, वो ये नहीं, लोग किसी अपने गिनती अपने में हैसियत से अपने हैसियत से अपना काम है, इनकी लेकिन हैसियत- शीर्ष ये बात नेतृत्व का सही है। काम है, हाँ। शीर्ष नेतृत्व का काम है। अपनी वो हैसियत से जो फैसला लेंगे हाँ। वही फाइनल होगा। अपनी नहीं, हैसियत से नहीं, बात मेरी बात करो। सुनो, हाँ। मतलब एनडीए में जो होगा, मैं या दीपक जी या विधायक जी कर पाएंगे किन चीजों को? नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ नेतृत्व जो करेगा वही फाइनल माना जाएगा। ये तो अमित शाह जी और मोदी जी बिल्कुल करेंगे बाद वो। बाकी ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। इनको झुंझुना आप दे दीजिए वापस, ये बताते रहे। ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं सर? बस खोली थी, उछल के लोग जा रहे हैं और आप कहते हैं हम दिल्ली चले जाएंगे, हम चंडीगढ़ चले जाएंगे। हम तो दिल्ली में है जनाब, और हम चंडीगढ़ में भी आप कहाँ आप सो रहे हैं? हाँ। हमारी दिल्ली में भी सरकार है और हमारी चंडीगढ़ में भी हम जीते थे। हाँ। तो धांधलेबाजी कर ली इन्होंने। हाँ। आप समझ गए? तो अभी देखिए भी दोनों हम आ गए। दोनों जगह हाँ। अभी दोनों भी हम जगह। आ गए। हाँ। अहम नहीं। उसके बाद पंजाब के लोगों ने, आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो आम लोग चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। उसका नतीजा देखिए आप, पंजाब में जब हम लोग जीते, पंजाब में अच्छे डायलॉग है ना, वो अलग क्यों नहीं बोलते हैं अच्छे कि हम सर्वे में नहीं आते हैं, हम सीधे जानी सरकार में आते हैं। हम आते वो हैं अलग सरकार बोलना में, चाहिए। बताइए। सरकार में आने के बाद में जेल में आते हैं। देख लीजिए, ये भी ध्यान रखो। ये डायलॉग पेटेंट है। हाँ। हम सर्वे में नहीं आएंगे, हम सरकार में आएंगे। हाँ। उसके बाद हम जेल में पाएंगे। हमने आपको देखो, हाँ।
पता है क्या बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है? एक प्रतियोगिता हो रही है, सारे प्रतिद्वंदी को पकड़ के बांध दो और अकेले रेस में दौड़ो। ऐसा इन्होंने 2019 में किया था, सारे देश ने वो देखा था। आज भी गम रहता हम उस चीज का। INLD अकेली मैं ये आपसे वन मैन पार्टी सुनिए जी, एक से आगे बढ़ेगी या रंजन जी, आज INLD का संगठन या मजबूत। शेर अकेला ही जंगल में घूमता रहेगा? जब अब आपका क्वेश्चन होगा, जवाब सुनो। देखिए, एक थे, लेकिन 24 में आज हमारा संगठन बहुत मजबूत है INLD का, और संगठन के बलबूते पर 24 आने वाला चुनाव होगा, निश्चित तौर से INLD का होगा और लोकदल की सरकार होगी, और ये झुंझुना बजाएंगे सब। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो सर शुभकामनाएं दे सकते हैं सभी लोगों को, बाद बाकी तो जनता जनार्दन है। पर हमारा जवाब नहीं दिया आपने, विधायक जी ने जवाब नहीं दिया हमारा। कौन सा जवाब? C2 फार्मूला 2 का जवाब बता दिया इन्होंने, दे तो दिया। ले लो ना इनसे जवाब दे दिया उन्होंने ले तो नहीं, दे दिया। अच्छा सुनो, इनमें से जो भी हो वो दे दे जवाब। ठीक है, बैठिए। इनका कोई सपोर्टर जवाब दे दे इस बात ये का। पलवल में C2 हो कोई गया जवाब दे है। दे। बाद बता बाकी दे। देखते हैं 2024 में C2 किसका होता है। फिलहाल ये पलवल की कहानी थी, और इस बस में, इस चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सवारियां चढ़ रही हैं, उतर रही हैं। अभी बोर्डिंग हुई थी पलवल में। 2024 देखते हैं सर, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, और मेवात में भी कुछ बोर्डिंग होने वाली है। जरा देखते हैं कि मेवात का टेम्परेचर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय PNB किचन में। PNB की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय UPS लक्ष्मी, LPS बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए PNB, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। PNB के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड, और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। PNB की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।